अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। जितने मैंने आपको गेस्ट दिए हैं ना, उन सब गेस्ट के ऊपर ये वीडियो जो है वो भारी है। जितने गोल्डन गेस्ट दिए, शॉर्ट गेस्ट दिए, लॉन्ग गेस्ट दिए, लेकिन ये वीडियो उन सबसे भारी वीडियो है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है कि पढ़े बगैर हम जो है अपना पेपर दे लें, पढ़े बगैर ही हम जो है वो एग्ज़ाम की किस तरह तैयारी कर सकते हैं। ये कौन सा तरीका है जो सर हमें जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो बताएंगे। देखो बेटा, जो एक टीचर होता है ना दुनिया के अंदर, अल्लाह बारिक व ताला ने उसको एक इल्म दिया होता है जिसका नाम है छठी हिस्स। अब एक जो बुक्स है ना, ये किताबें हैं, हम पढ़ते हैं तो हमें आती हैं, लेकिन टीचर वो एक वाहिद ज़ात है। मैं नहीं, और बहुत से टीचर, जितने भी टीचर हैं, उनके अंडर ऐसी किताबें होती हैं जो बोलती भी हैं, सुनती भी हैं, महसूस भी करती हैं और रद्द अमल भी ज़ाहिर करती हैं। वो है स्टूडेंट्स। वो डेली उनका आना जाना, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को एक टीचर अपनी लाइफ के अंदर जो है वो पढ़ाता है, तो उसको तजर्बा हो जाता है कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो उसके पास केसेस आते हैं बच्चों के, उनको हमने कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बात मैं आपको यहाँ पर मैं बता दूँ। अगर किसी बंदे ने एमए किया है या बीए किया है, 12 साल 14 साल या 16 साल लगाने के बाद वो इल्म हासिल करता है, किताबों से इल्म हासिल करता है, एक तो इल्म ये है, लेकिन इससे बड़ा भी एक इल्म है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो 16 साल एक तरफ और दुनिया की 16 यानी कि 16 ठोकरें अगर इंसान को लगें, जिनमें से जो है वो अपने घर की ठोकरें हों, बाहर की ठोकरें हों, रिश्तेदारों की ठोकरें हों, जहां आप काम करते हैं वहां की ठोकरें हों, यानी कि दुनिया की ठोकरें हों, तो वो जो दुनिया की ठोकरों से जो आपको इल्म हासिल होगा ना, वो किताबों में नहीं मिलेगा। इल्म वो दुनिया का, जो दुनिया देती है ना, जो तजर्बात से जो वो हासिल होता है, तो वो सबसे बड़ा इल्म है। मैं बताऊंगा आपको बिना पढ़े बगैर। ये वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने, ठीक है। और आपको मैं एक बात बताऊं, यहां पर सबसे ज़हीन और इंटेलिजेंट बच्चा कौन सा बच्चा होता है? सबसे ज़हीन और इंटेलिजेंट बच्चा वो है जो अपने बड़ों का कहना मानता है, जो अपने माँ बाप का कहना मानता है, जो अपने टीचर्स का कहना मानता है। ठीक है। अब ये क्यों मैंने ऐसे कहा? ये मैंने इसलिए कहा कि देखें, मेरी लाइफ को एक ठोकर लगी है, ठीक है, एक लगी, दो लगी, उसको यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर के अंदर मैंने वो जो है वो एक्सपीरियंस लिया, और मैं आपको क्लास के अंदर खड़े होकर बता रहा हूँ कि बेटा आपने गाली नहीं निकालनी, आपने जो है वो रिश्वत नहीं लेनी, आपने जो है वो फलां ये गलत काम नहीं करना। ठीक है। अब हम बताते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को जो है वो समझ ही नहीं आती। लेकिन दुनिया के अंदर कामयाब स्टूडेंट वही होता है जिसको उम्र के साथ अकल आ जाती है। जिसको उम्र के साथ अकल आ जाती है, वही बंदा जो है वो कामयाब होता है। ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कुछ अपने तजर्बे की बात, कि आपने एक सारा साल नहीं पढ़ा तो एग्ज़ाम सर के ऊपर हैं। ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं। ठीक है। जो बच्चे यानी कि जो है वो अपना काम करते हैं, और एक 1 ईयर यानी कि 1 साल बाद, यानी कि अब इन दिनों के अंदर जो एग्ज़ाम सर के ऊपर आ गए हैं, तो अब उन्होंने पढ़ना है, तो आप वो चाहते हैं कि घर की जिम्मेदारी है, लेकिन वो मजबूर हैं, काम करना उनकी मजबूरी है, शौक नहीं। ये वीडियो उनके लिए है। और वो बच्चे जो सारा साल अकेडमी भी गए हैं, स्कूल में भी गए हैं, उन्होंने भारी भरकम जो है वो फीसें भी अदा की हैं, वो फिर ना पढ़ें, तो फिर जो है वो उसने अपने घर वालों को भी जो है वो धोखा दिया, और अल्लाह की जो है वो अल्लाह को भी धोखा दिया।
लेकिन इसके बरअक्स एक बच्चा जो है वो मजबूर है, फीस नहीं दे सकता, घर वालों को उसने जो है वो सपोर्ट करना है, ठीक है, घर वालों का सहारा बनना है, तो वो बच्चों के साथ अल्लाह ताला भी होता है, माँ बाप की दुआएं भी होती हैं, ये भी अब याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं वीडियो की जानब कि आपने बिना पढ़े किताबों के आपने पेपर कैसे देना है। ठीक है, ले अभी बेटा, अब सुबह फॉर एग्जांपल जो है वो गौर से बात सुनिए, गौर से। सुबह मेरा पेपर है, इवनिंग टाइम मैं लगाता हूँ, मेरा पेपर है और उर्दू का पेपर आ जाता है। क्या आ जाता है जी? उर्दू का पेपर आ जाता है इवनिंग टाइम। और आपने करना क्या है, आपने रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद कम से कम आपको सिलेबस का तो पता होना चाहिए ना कि ये सिलेबस आना है और इस तरह क्वेश्चन आने, इस चीज़ का आपने जो है वो यूट्यूब से वीडियोस वगैरह मेरी देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा। मैंने हर किस्म की वीडियोस पेपर पैटर्न आपको समझाए हुए हैं, तो वो आपने जो है वो देख लेने हैं। आपने रात को 12 बजे के बाद बैठ जाना है, वज़ू करना है, ठीक है, 2 नफल पढ़ने हैं, 2 नफल पढ़ लें, 4 नफल पढ़ लें, अल्लाह ताला से दुआ करें, ठीक है। और आपके पास बुक आ जाती है पंजाबी की, एजुकेशन की, सिविक्स की, इस्लामियात इख्तियारी की, इसके अलावा मुबादियात की, इस तरह की, ठीक है, यानी कि एजुकेशन की आ जाती है। फिर होम इकनॉमिक्स आपके पास आ जाती है, इस्लामियात लाजमी आ जाती है, तर्जुमातुल कुरान आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की यानी कि जो बुक्स हैं, आपने करना क्या है कि रात को आपने बैठ जाना है। बैठने के बाद 12 बजे आपने मुतलका चैप्टर जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू है, उर्दू के आपने ऐसे गौर से पढ़ने हैं, अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपके अंदर से आवाज़ आ जाएगी। मैं बात हाँ कह रहा हूँ कि वो बच्चे जो मजबूर हैं, आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी जब अल्लाह का नाम लेकर आप जो है वो शुरू करेंगे, तो आपको करेगा कि या मैं इल्म के फ़ायदे याद कर लूँ, अच्छा जी मैं मेहनत की बरकतें जो है वो याद कर लूँ, ठीक है। यानी कि एक अंदर से आपको एक आवाज़ महसूस होगी और आपने उन क्वेश्चन को पहले याद करना है, ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो एजुकेशन की तरफ चले जाएं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप जो है अपना मोबाइल से 2-4 वीडियोस देखें जो इम्पोर्टेंट यानी कि जो है वो बताई हुई हैं मुख्तलिफ प्रोफेसर ने, मुख्तलिफ टीचर ने। आप उनको देखें, उनको देखने के बाद उनके अंदर देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बार बार हर टीचर जो है वो उसके ऊपर जोर दे रहा है। आप उसको देखें, बस पढ़ना नहीं, याद नहीं करना आपने, क्योंकि याद आपसे होना ही नहीं। आपने याद करने के बाद, ठीक है, यानी कि देखने के बाद, पढ़ने के बाद, रात को जब आपने 12 बजे उठना, फिर आपने सोना नहीं, फजर की नमाज भी पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद फिर आपने पढ़ना है और फिर आपने हल्का सा जो है वो नाश्ता करना है, फिर आपने वहीं बैठ के पढ़ना है, ज़ोर की नमाज भी वहीं पढ़नी है और वहाँ से फिर आपने सीधा जो है वो आपने पेपर देने चले जाना है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप मॉर्निंग के अंदर है, मॉर्निंग में भी आपने सिर्फ ये, मैं ट्यूशन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश करनी है कि आपने 12 बजे के बन के 11 बजे आप बैठ जाएं, ठीक है। 11 बजे बैठने के बाद खाना बिल्कुल आपने हल्का जो है वो खाना है, तकरीबन 2-4 जो है वो मोरसल आपने जो है वो लुकमे लगाने हैं, ठीक है, ताकि ज़िंदा रहने के लिए इन दिनों के अंदर जो है वो आपने अपनी तमाम एक्टिविटी छोड़ के आपने पूरा फोकस जो है वो रात को आपने बैठना है, फिर सोना नहीं आपने, ठीक है। और वहाँ से बैठे बैठे आपने उठ के जो है वो आपने चले जाना है एग्ज़ाम के लिए। इस तरह आपके इंशाअल्लाह ताला देखना कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इतने जो है वो काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा अब बात पैदा होती है कि ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री और जो बायो, फिज़िक्स केमिस्ट्री और जो बायो है ना, तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये थोड़े से जो है वो मुश्किल हैं, तो इनको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर फिर भी आपने जो है वो इनको 2 और 3 मंथ बिफोर आपने पढ़ा है, रीड आउट किया है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो है केमिस्ट्री की बुक है, अगर आपने इसको रीड आउट किया, आपने पढ़ा है, तो उसको भी आपने इस तरीके से पढ़ना है जिस तरह मैंने आपको बताया। फिर आप इंशाल्लाह ताला
ये कोई बहुत मुश्किल बुक्स नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप इसमें से जो है वो जब पढ़ेंगे इस तरह यानी कि जो है वो आप पास हो सकते हैं। अगर आप जो है वो पूरा साल नहीं पढ़े, बहुत कम पढ़े हैं, तो ये तरीका आप अपना कर देखिएगा। इन दिनों के अंदर आपने गाने नहीं सुनने, आपने अपना इन दिनों के अंदर गाली गलोच गाने और ये जो है वो लड़ाई झगड़ा इस तरह का कोई भी एक्टिविटी कोई भी काम जो है वो आपने जो है वो नहीं करना। आपने अपने आप को वक़फ़ कर लेना है कमरे के अंदर, इंशाल्लाह ताला जो है वो आप कामयाब ज़रूर होंगे। हम अक्सर लोग कहते हैं कोई नहीं अल्लाह ताला जो है वो हमें पास करेगा। बेटा बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को पैदा करने वाला है। अल्लाह फरमाता है कि मैं किसी शख्स की मेहनत अपने पर नहीं रखता, यानी कि उसको जो बंदा जितनी मेहनत करता है मैं उसको जो है वो उसका फल देता हूँ, उसको उसका अजर देता हूँ। ठीक है ना। एक सहाबी आ गया ना आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने जो है वो अपना ऊँट वैसे खुला छोड़ दिया, अंदर आ गया मिलने के लिए। बाहर से आदमी है कि आपने अपना ऊँट को जो है वो जो है किसी के साथ बांधा क्यों नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बंदे से पूछा कि आपका ऊँट आपने बांध कर क्यों नहीं आए, वो आगे से कहने लगा ये ऊँट मैंने अल्लाह के स्कूल में हवाले जो है वो सुपुर्द कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तुमने ठीक कहा कि अल्लाह और अल्लाह के स्कूल की सुपुर्द किया है, लेकिन बांधना ज़रूरी है। ठीक है ना। ये नहीं कि जंग आपकी जो है वो लगी हुई है, पेपर आपके पास हैं और आपके घोड़े तैयार ही नहीं है, आपके पास कोई एटमी असला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आप किस तरह जंग लड़ेंगे। तो इम्तहान के लिए कुछ ना कुछ तैयारी होना ज़रूरी है। बेशक अल्लाह बारिक व तआला ने करना है। और वो बच्चे जो सारा साल जो है वो कानों के अंदर हैंड फ्री लगाए रखते हैं और कॉलेज के अंदर लड़ाई झगड़ा फसाद, कॉलेज में पढ़ने आए हैं मोटर बाइक पर जो है वो बाहर जो है वो सिगरेट पी रहे हैं या इस तरह जो है वो कॉर्नर में खड़े रहते हैं गलियों में कोचों के अंदर जो है वो, तो उन बच्चों के लिए जो है वो अपना पढ़ना, वो पढ़ेंगे भी उनसे पढ़ा नहीं जाएगा। याद रखिएगा मेरे सर जो है वो हमें कहते होते थे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक ना इंसान के अंदर रूहानियत होती है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है, चुगली करता है, गीबत करता है, गुनाह करता है, वालदैन का कहना नहीं मानता, इधर से आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज से फिर जो है वो आप जाते नहीं कहीं और चले जाते हैं, यानी कि घर वालों को भी एक आपने अंधेरे के अंदर रखा हुआ है, तो वो एक गुनाह मिलता है, वो एक गुनाह आपके दिल के अंदर अपनी जगह बनाता है, यानी कि एक नुक्ता लगा देता है इस तरह आस्ता 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 आस्ता। और एक दिन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है कि आपका जो पूरा ज़मीर है, जो सीखने वाली जो आपकी ताकत है, जो आपका दिल होता है वो स्याह हो जाता है। आप कुछ भी पढ़ते हैं आपसे पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि आपने तो अपना दिल जो रूहानियत है आपने उसको ही तबाह कर ली है गुनाह कर करके। जब आप इस तरह का जो है वो सर्कल हो जाए फिर आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। और इसका एक इलाज है, एक इलाज है, अगर आप बहुत ज़्यादा गुनाह कर लेते हैं यानी रूहानियत आपके पास नहीं आती, तो फिर क्या होगा, आप अल्लाह ताला से सच्चे दिल से एक दफ़ा जो है दुआ मांगे, या अल्लाह मैं अपने तमाम गुनाहों की तौबा करता हूँ और मुझे एक नया दिल अता फरमा, एक नई रूह अता फरमा, एक नया ज़हन अता फरमा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि फिर आपके अंदर रूहानियत आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी। वीडियो चलती जाए, बहुत सी बातें, क्योंकि हमारे तजर्बात की बातें हैं कि किस तरह आपको नॉलेज आएगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाएं, अल्लाह का नाम लेते जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, इंशाअल्लाह ताला जो है वो कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।